Hello, everyone. Welcome to the fifth episode of Ghazal Sarai podcast. Ghazal Sarai means गज़ल पढ़ना, गज़ल परफॉर्म करना. इस पॉडकास्ट में हम लोग गज़ल, नज़्म, उर्दू पोइट्री, क्लासिक उर्दू पोइट्री हम पढ़ते हैं और उनको अप्रिशिएट करते हैं. वी जस्ट वाइब along with the poetries. I am Harsh Divakar and with me I have Athav Srivas. Athav, hello. How are you? Hello, I'm good. How are you? ओके. अथर्व के पेपर आ रहे हैं फिर भी वो लेकिन हमारे साथ बैठ के शायरी पढ़ेगा तो बढ़िया. वेल डन. सही 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 दिशा में जा रहा है देश. लेट्स प्ले द इंट्रो. जो भी मांगो उधार दूंगा मैं, उस गली में दुकान कर ली है. ओके, दैट वाज द इंट्रो. ओके, लेट्स गेट टू द मेन रिसाइटेशन. द फर्स्टली मैं शुरू में इधर उधर से कुछ मैं पढ़ना चाहूँगा बिफोर वी बिगिन द एपिसोड. तो आज मैं एक शेर नहीं पढ़ूंगा, आज मैं एक दोहा पढ़ना चाहूँगा. मैं आई थिंक इट्स अ दोहा कि खुसरो दरिया प्रेम का, उल्टी वाकी धार, जो उतर गया सो डूब गया, जो डूबा सो पार. तो अब ये शेर है, दोहा है, वॉट एवर. आई थिंक शेर भी हो सकता है क्योंकि शेर होने की सभी क्वालिटीज़ हैं इसमें. तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट के शुरू करा था तो हम लोगों को धीरे धीरे टाइम लगा थोड़ा सेट होने में. अब थोड़ा फ्लो आ गया है तो आई थिंक हम लोग डूब चुके हैं अब. खुसरो दरिया प्रेम का, उल्टी वाकी धार, जो उतर गया सो डूब गया, जो डूबा सो पार. तो आई थिंक डूब चुके हैं हम लोग. तो आप भी पोइट्री सुनिए और मज़ा लीजिए. द फर्स्ट पोइट्री आई हैव इज़ अ नज़्म. हमारी जो पुरानी रिवायत है 3-4 एपिसोड की, उसी को जारी रखते हुए मोहसिन नकवी की एक नज़्म है जो, इसका उन्वान है मुझे अब डर नहीं लगता. शायर कह रहे हैं कि मुझे अब डर नहीं लगता. किसी के दूर जाने से, किसी के दूर जाने से, ताल्लुक टूट जाने से, किसी के मान जाने से, किसी के रूठ जाने से, मुझे अब डर नहीं लगता. किसी को आजमाने से, किसी के आजमाने से, किसी को याद रखने से, किसी को भूल जाने से, मुझे अब डर नहीं लगता. तो अतः क्या तुम्हें डर लगता है कोई तुम्हें भुला दे अगर? तेरी अब आवाज़. तो बेदिली वाली बात है। हाँ, क्या क्या फिर से बोलो. अब कोई डर नहीं लगता, अब तो बेदिली वाली बात है। अच्छा, सही में? आर यू श्योर? सही है। एक बार हाँ, और पढ़ते हैं, श्योर। एक बार और पढ़ते हैं. किसी के दूर जाने से, ताल्लुक टूट जाने से, किसी के मान जाने से, किसी के रूठ जाने से, मुझे अब डर नहीं लगता. किसी को आजमाने से, किसी के आजमाने से, किसी को याद रखने से, किसी को भूल जाने से, मुझे अब डर नहीं लगता. तो ये सेकंड स्टैंजा जो है वो तो काफ़ी बढ़िया लगता है मुझे, खासकर ये किसी को याद रखने से, किसी को भूल जाने से. ठीक है भाई, जो होता है सो हो गया. अगला स्टैंजा देखते, अगले स्टैंजास देखते. किसी को छोड़ देने से, किसी के छोड़ देने से, न शमा को जलाने से, न शमा को बुझाने से, मुझे अब डर नहीं लगता. अकेले मुस्कुराने से, कभी आंसू बहाने से, न इस सारे ज़माने से, हकीकत से फसाने से, मुझे अब डर नहीं लगता. वाह, क्या लिखा है भाई शायर ने. खासकर ये लाइन के अकेले मुस्कुराने से, कभी आंसू बहाने से. लाइफ इज़ नॉट गुड ऑल द टाइम, तो अकेले मुस्कुराने से, कभी आंसू बहाने से, ना इस सारे ज़माने से, हकीकत से फसाने से, मुझे अब डर नहीं लगता. अगला स्टैंजा देखते हैं. किसी की ना रसाई से, किसी की पारसाई से, किसी की बेवफाई से, किसी दुख इंतहाई से, मुझे अब डर नहीं लगता. अब यहाँ पे 2-3 वर्ड आ गए, मैं बता दूं. ना रसाई मतलब होता है कि अनेबल टू फुलफिल समथिंग, कि कोई चीज़ है जो फुलफिल नहीं हो पा रही है, लैक ऑफ फुलफिलमेंट. किसी की ना रसाई से मतलब लैक ऑफ फुलफिलमेंट. किसी की पारसाई से, पारसाई मतलब होता है प्योरिटी. तो अगर फुलफिल नहीं हो पा रहा है अपना या किसी और का कुछ, तो फर्क नहीं पड़ता भाई. तो किसी की ना रसाई से, किसी की पारसाई से,
किसी की बेवफाई से, किसी दुख इंतहाई से, इंतहा मतलब एंड, जब इंतहा मतलब कोई चीज़ जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, अपनी चरम सीमा पर होती है, तो उसको बोलते हैं इंतहा। किसी दुख इंतहाई से मुझे अब डर नहीं लगता, कि किसी दुख की इंतहा हो गई है, बहुत ज़्यादा हो गया है अगर कोई दुख, मुझे अब डर नहीं लगता। एक बार और पढ़ते हैं। किसी की नारसाई से, किसी की पारसाई से, किसी की बेवफाई से, किसी दुख इंतहाई से मुझे अब डर नहीं लगता। ना तो इस पार रहने से, ना तो उस पार रहने से, अपनी ना अपनी जिंदगानी से, ना एक दिन मौत आने से मुझे अब डर नहीं लगता। क्या बात है। तो दिस इज द नज्म, वेरी ब्यूटीफुल नज्म, के वेरी वेरी बोल्ड नज्म बाय मोहसिन नकवी। व्हाट डू यू थिंक अथर? आपको डर लगता है? किस चीज़ से? मुझे कमिटमेंट से डर लगता है भाई। वो तो और मुझे किसी चीज़ से आई डोंट थिंक कि मुझे डर लगता है। मुझे डर लगता है तो बस कमिटमेंट से लगता है। किसी चीज़ की भी कमिटमेंट है, अगर अगर तुम मुझसे सुबह ऐसा नहीं कि ज़्यादा कोई कमिटेड चीज़ हो उससे ही, अगर तू मेरे को सुबह बोलेगा कि सर अपन को शाम को 5 बजे उधर चलना है, मैं आपको कॉल करूँगा, अपन चलेंगे, तो अब मैं दिन भर वही सोचता रहूँगा, मेरे दिमाग की ऐसी की तैसी हो जाएगी कि भाई सुबह से शाम तक अब कि भाई 5 बजे उधर जाना। और अगर तूने कैंसिल कर दिया कि सर रहने दो, अब मेरा काम हो गया, अब अपन को ज़रूरत नहीं है जाने की, तो मेरी ऐसी की तैसी हो जाएगी भाई मेरे दिमाग की, कि जाना था नहीं गए, क्यों नहीं गए, चलना था ना। तो कोई प्लान बनाया और कभी वो बाय चांस वो कैंसिल हो गया, तो ऐसा लगता है कि यार ये मतलब जो कुछ होने वाला था, भले ही वो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं थी, लेकिन मैं थोड़ा सा सोच लेता हूँ उस बारे में। तो इसीलिए आई डोंट लाइक कैंसलिंग प्लान्स, इसलिए मैं प्लान बनाता ही नहीं हूँ। दूसरों दूसरों के प्लान्स में शामिल होते हैं, तो ऐसे अनसर्टेनिटी ठीक लगती है कि शुरू में ही बोल दो कि भाई शायद चलें शायद ना चलें, देखते हैं, हो सकता है जाए। अगर तुमने क्लियर बोल दिया लेकिन कि अपन को चलना है, तो मैं कहूँगा ठीक है, और फिर अपन नहीं चले, और अगर चल भी गए तो मैं, दिक्कत है। तो अगर चल भी गए शाम को 5 बजे, अपन को चल भी लिए अपन, तो पूरा दिन मेरा उसी थॉट में निकल जाएगा कि यार अपन को चलना है। और ऐसा नहीं कि बाकी काम नहीं है, बाकी काम भी है, लेकिन वो थॉट पैरेलल चलता रहेगा, मैं बाकी काम भी करता रहूंगा, सोचता रहूंगा कि हाँ 5 बजे अपन को चलना है। तो ऐसा ऐसा मैं आई एम श्योर कि मैं तुझे 4:45 बजे ही फ़ोन कर दूं कि भाई चलना था ना अपन को, आ रहे हो फिर? हाँ। तो तो कई बार ऐसा होता है, जैसे कि अपन संडे को पूल खेलने जाते, एक आध बार अपना कैंसिल भी हो चुका था शायद, है ना, एक आध बार अपन गए थे हाँ तो कैंसिल हो गया था भाई। हाँ। मेरी मेंटल हेल्थ खराब हो जाती है भाई, प्लान पूल खेलने का प्लान कैंसिल हो जाता तो मैं कहा, यार जाना था गए नहीं यार, अब कैसे मेरी जिंदगी कटेगी, अब तो कल ही जा पाएंगे, नींद नहीं आएगी रात में। अगली। इस मामले में पता है, मुझे भूल जाने से डर लगता है। भूल जाने से मतलब इन द सेंस? जैसे कोई भी काम था, हाँ वो मैंने किया, उसमें मेरा एफर्ट्स गए, उसमें मैंने 100% अपने एफर्ट दिए। हाँ अब वो कामयाब हो गए तो ठीक है, हाँ। और नहीं हुए तो मैं उस चीज को ऐसे भूल नहीं सकता कि हम्म। जाने दो, छोड़ो। हम्म। नहीं, मुझे वो याद रखना है ताकि वही चीज आगे रिपीट ना हो जाए। हाँ, मेमोरी तो मेमोरी है ना, क्योंकि याद तो रह गई। और लोग ऐसे कहते हैं ना कि उस बारे में इतना क्यों सोचना है, नहीं भाई, सोचना पड़ता है। भाई जो भी कहता है ना कि अरे हो गया तो हो गया, भूल जाओ, भूलता कोई नहीं है भाई, दे लिव इन डिनायल भाई, कि हाँ ठीक है हो गया तो हो गया, वो डिनायल में जीते हैं लोग। भूलता मूलता कोई नहीं भाई, मेमोरी तो मेमोरी होती है ना भाई, है। वही तो। देयर इज नो डिलीट ऑप्शन इन आवर मेमोरी, जो भी डिलीट होता है अपने दिमाग से अपने आप होता है। अपन इट्स नॉट अ मैनुअल प्रोसेस कि तुम किसी इंटेंशनली तुम किसी चीज को भुला दो, किसी पर्सन को भुला दो, नहीं होता भाई। जो भी कहते हैं डिनायल में जी रहे हैं, अपने आप को तसल्ली दे रहे हैं, और कुछ नहीं हो रहा है। तो खैर, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पोइट्री। द नेक्स्ट पोइट्री इज अ गजल बाय हम सबके फेवरेट जॉन एलिया। पहला शेर देखते हैं, मतलब देखते हैं। बेकरारी सी बेकरारी है, बेकरारी सी बेकरारी है, वस्ल है और फिराक तारी है। फिराक मतलब होता है सेपरेशन, जुदाई। बेकरारी सी बेकरारी है, वस्ल है और फिराक तारी है। वस्ल मतलब होता है मीटिंग, वस्ल मतलब मीटिंग, और फिराक मतलब सेपरेशन।
बेकरारी सी बेकरारी है, वस्ल है और फिराक तारी है। मतलब आप साथ में हो भी लेकिन नहीं भी हो ऑन सम लेवल। तो एक डुअल स्टेट ऑफ माइंड है। एक बार फिर पढ़ते हैं। बेकरारी सी बेकरारी है, वस्ल है और फिराक तारी है, जो गुजारी न जा सकी हमसे, जो गुजारी न जा सकी हमसे, हमने वो जिंदगी गुजारी है। फिर से यहाँ पे डुअल स्टेट ऑफ माइंड आ गया कि गुजारी है लेकिन गुजारी न जा सकी हमसे। ये मेरा फेवरेट शेर है। जो गुजारी ना जा सकी हमसे, तू 15 साल का है भाई। जो गुजारी ना जा सकी हमसे, हमने वो जिंदगी गुजारी है। तो ठीक है, 115 का भी होगा कभी, तब बोलना, लेकिन ये तब ज्यादा फिट होगा। एज रिवील नहीं करना। अच्छा, 16 का है क्या? अब आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। अच्छा, मैं तेरी मम्मी से पूछ लूंगा। जो गुजारी ना जा सकी हमसे, भाई मैं भी तो अपनी एज बताता हूँ। मैं 17 साल का हूँ, मैं भी तो बताता हूँ। 17 साल के? हाँ अरे मतलब 17.5, मतलब सितंबर में 18 का हो जाऊंगा। तो हाँ, जो गुजारी ना जा शादी सकी। की उम्र हो गई। गुइयां हो गई शादी की उम्र। चलो मूविंग ऑन। जो गुजारी ना जा सकी हमसे, हमने वो जिंदगी गुजारी है, बिन तुम्हारे कभी नहीं आई, बिन तुम्हारे कभी नहीं आई, क्या मेरी नींद भी तुम्हारी है। भाई क्या, मतलब कितना आसान लहजे में कितनी ट्रेजिक बातें कह देते हैं यार जॉन एलिया साहब। और जॉन एलिया साहब की यही एक फेवरेट चीज़ है। जो लोग सारे एपिसोड्स देख रहे हैं, जिन जिन लोगों को सारे एपिसोड्स देख लिए जिनने, तो उनने ध्यान दिया होगा कि हर एपिसोड में कहीं ना कहीं जॉन एलिया की एक पोइट्री तो होती ही है। और वो क्यों होती है? हम्म। क्योंकि जॉन एलिया का जो लहजा है लिखने का, वो बहुत ही ऐसा है कि आसान ज़बान में लिखते हैं, हमारे तुम्हारे समझ में आ जाती है, ज़्यादा हमें मेहनत नहीं करना पड़ती है उसमें। तो एक मैंने जावेद अख्तर साहब का एक क्लिप देखा था, उसमें वो कह रहे थे कि मुश्किल ज़बान में लिखना बहुत आसान है, आसान ज़बान में लिखना बहुत मुश्किल है। क्योंकि जब आप आसान ज़बान में लिखते हो तो आपका थॉट क्लियर होना चाहिए, तभी आप लिख सकते हो आसान ज़बान में कि सबकी समझ में आए। मुश्किल ज़बान में तो कुछ ना कुछ के लिख दो कि हाँ, भारी भारी वर्ड्स आप यूज़ कर दो तो आदमी अपने आप ही कोई मीनिंग निकाल लेता, नहीं भी निकल रहा हो तो। तो जॉन एलिया की ये क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगती है। एंड कहीं ना कहीं आई एम ग्रेटफुल कि जॉन एलिया जैसे शायर हुए हैं हमारे समय में या आसपास में। मतलब हमारे समय में तो नहीं रहे, उनसे मिलने का, उनसे उनको लाइव सुनने का ऐसा तो कोई मौका बन नहीं पाया। तो लेकिन ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं जॉन एलिया की गज़ल। बिन तुम्हारे कभी नहीं आई, क्या मेरी नींद भी तुम्हारी है। अगला शेर देखते हैं। उससे कहियो कि दिल की गलियों में, उससे कहियो कि दिल की गलियों में रात दिन तेरी इंतज़ारी है। अब यहाँ पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ के उससे कहियो, यहाँ पे वो लिख सकते थे उससे कहना, लेकिन नहीं, उससे कहियो एक एक टच है, एक रीजनल टच है ज़बान का। ऐसा भी लिख सकते थे उससे कहना कि दिल की गलियों में रात दिन तेरी इंतज़ारी है, लेकिन कहते हैं कि उससे कहियो कि दिल की गलियों में रात दिन तेरी इंतज़ारी है। तो एक रीजनल लहजा है। हिज्र हो या विसाल हो कुछ हो, हिज्र मतलब सेपरेशन, विसाल मतलब मीटिंग। हिज्र हो या विसाल हो कुछ हो, हम हैं और उसकी यादगारी है। क्रेजी भाई। हिज्र हो या विसाल हो कुछ हो, हम हैं और उसकी यादगारी है। एक महक समते दिल से आई थी, समत मतलब डायरेक्शन, समते दिल मतलब दिल की डायरेक्शन से आई थी। एक महक समते दिल से आई थी, मैं ये समझा तेरी सवारी है। मतलब एक महक समते दिल से आई थी, मुझे लगा कि आप आए हो, वो आई है, वॉट एवर। एक महक समते दिल से आई थी, मैं ये समझा तेरी सवारी है। खुश रहे तू कि जिंदगी अपनी, खुश रहे तू कि जिंदगी अपनी, उम्र भर की उम्मीदवारी है। क्या बात है, लाइफ इज ऑल अबाउट होप, और वी लिव इन अ डूम्ड वर्ल्ड, तो होप इज एवरीथिंग आई थिंक।
खुश रहे तू कि जिंदगी अपनी उम्र भर की उम्मीदवारी है। अगली गजल देखते हैं। अगली गजल इज फ्रॉम बशीर बद्र। ये मुझे अथर्व ने भेजी थी शायद, है ना? तो द क्रेडिट गोज टू बशीर बद्र। बशीर बद्र। सर से पा तक वो गुलाबों का शजर लगता है। शजर मतलब पता है अथर्व? फूलों का गुलदस्ता। नहीं, पेड़। पेड़। गुलदस्ता नहीं, पेड़। सर से पा तक वो गुलाबों का शजर लगता है। गुलाबों का पेड़ लगता है सर से पा तक, सर से पाँव तक, ऐसा कहना चाह रहे हैं। सर से पा तक वो गुलाबों का शजर लगता है, मतलब शजर मतलब पेड़। सर से पा तक वो गुलाबों का शजर लगता है। बावजू होके भी छूते हुए डर लगता है। बावजू मतलब पता है तब? आस पास, ना करीबी। ना 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 ना। फिर जब नमाज पढ़ी जाती है, या फिर जब मॉस्क में जाते हैं, जब मदीने में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, तो उससे पहले वज़ू करते हैं। वज़ू मतलब होता है कि अपने आप को क्लीन करना। तो एक एरिया होता है, वहाँ पे बहुत सारे नल वल लगे हुए होते हैं। तो उससे मुंह धोते हैं, हाथ धोते हैं, पैर धोते हैं, थोड़ा थोड़ा वॉश करते हैं हाथों को, मुंह को, पैर को। तो उसको बोलते हैं वज़ू करना। तो नमाज से पहले या एंटर होने से पहले, मंदिरों मंदिरों में भी ऐसा होता है कि यू वॉश योर हैंड्स एंड फीट एंड ऑल। तो बावजू होके भी छूते हुए डर लगता है, मतलब मैंने वजू कर लिया है, बावजू होके भी वजू कर लिया है, सब कुछ मैंने अपने आप को क्लीन कर लिया है। तो बशीर बद्र साहब कह रहे हैं कि सर से पा तक वो गुलाबों का शजर लगता है, बावजू होके भी छूते हुए डर लगता है। तो एक एक प्रेशर है मुझ पर कि आई एम नॉट गोना मेस दिस अप, लेकिन वो एक नर्वसनेस रहती है, ऐसा ऐसा कहना चाह रहे हैं। तो सर से पा तक वो गुलाबों का शजर लगता है, बावजू हो के भी छूते हुए डर लगता है। मैं तेरे साथ सितारों से गुजर सकता हूँ, मैं तेरे साथ सितारों से गुजर सकता हूँ, कितना आसान मोहब्बत का सफ़र लगता है। और पिछले एपिसोड्स में हमने एक शेर पढ़ा था कि उसके दिल पर भी कड़ी इश्क में गुजरी होगी, नाम जिसने मोहब्बत का सजा रखा है। उससे बिल्कुल ऑपोजिट शेर है ये। मैं तेरे साथ सितारों से गुजर सकता हूँ, कितना आसान मोहब्बत का सफ़र लगता है। वो शेर था कि जो हमने पढ़ा था कि उसके दिल पर भी कड़ी इश्क में गुजरी होगी, नाम जिसने मोहब्बत का सजा रखा है। और ये कह रहे हैं कि यहाँ पे मैं तेरे साथ सितारों से गुजर सकता हूँ, कितना आसान मोहब्बत का सफ़र लगता है। तो एक कितनी ड्यूअलिटी है कि ब्लैक एंड वाइट है और बीच में भी बहुत कुछ है, ग्रे भी बहुत हैं, हजारों शेड्स हैं ग्रे के। तो कभी कुछ कभी इसमें कुछ आप कभी कौन सी कुछ। साइड में? आई थिंक दिस वन, मैं तेरे साथ सितारों से गुजर सकता हूँ, कितना आसान मोहब्बत का सफ़र लगता है। तो बढ़िया। मुझे ऐसा कभी नहीं लगा, आई थिंक कि लव इज़ हार्ड। आई थिंक लव इज़ वेरी इजी, बिकॉज इट्स वन ओनली साइडेड हार्ट। बिकॉज इट्स ओनली लव व्हेन इट्स इजी। इफ इट्स नॉट इजी, इट्स नॉट लव के। और बाकी मेरा लॉजिकल माइंड भी थोड़ा सा तुम्हें पता होगा कि लॉजिकल माइंड थोड़ा एक्टिव है, मैं चीज़ें फिगर आउट कर लेता हूँ कि जो भी प्रॉब्लम है फिगर आउट कर लेंगे, देखते हैं क्या होगा, कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन निकल ही जाता है। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम्स होती नहीं है आई थिंक। जिंदगी में तीन चार ही तो प्रॉब्लम है भाई। कंटिन्यू। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि मुझे मतलब लव हैज़ नॉट बीन एवर हार्ड फॉर मी, कि कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन निकल ही जाता है, कुछ ना कुछ तो फिगर आउट कर ही लेते हैं एवरीवन। और अगर दोनों चाहें तो कर लेते हैं। हाँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही हो जाता है भाई, अगर नहीं हो पाता फिगर आउट, ब्रेकअप हो जाता है, और क्या हो जाता है। तो उससे लव के बारे में तो आप लव की रेपुटेशन तो खराब नहीं कर सकते, बंदे या बंदी की हाँ, रेपुटेशन आप खराब कर सकते हो। सही बात। आप लव को ब्लेम तो नहीं कर सकते कि उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया तो प्यार बुरा होता है, नहीं भाई, वो बुरा है ना।
तो इट्स वेरी इजी, बहुत बेसिक बात कर रहा हूँ मैं कि अगर कोई आपके साथ बुरा करता है तो आप ये नहीं कह सकते कि प्यार बुरा होता है, वो बुरा है। और मे बी शी और ही, दे आर नॉट बीइंग बैड, यू आर बीइंग जजमेंटल। खुद खुद के लाइफ में भी इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हो आप कि आपने तो मुझे सेल्फ डाउट में डाल दिया। हाँ बिल्कुल डाल होना चाहिए भाई। सेल्फ डाउट इज अ गुड प्लेस टू बी। अच्छे अच्छे कंक्लूजन्स निकल के आते हैं भाई सेल्फ डाउट से। तो जो बहुत ज्यादा अंधा कॉन्फिडेंट होता है, दे आर ऑफन इडियट्स। हम्म। तो ज़्यादा कॉन्फिडेंस तो, और अगर आप ये सुन के, टू द ऑडियंस आई वुड लाइक टू से कि आप ये सुन के अगर सोच रहे हो कि मे बी आई एम एन इडियट, मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहता हूँ, तो नो, यू आर नॉट एन इडियट, क्योंकि आपने सेल्फ डाउट कर लिया ना थोड़ा कि मे बी आई एम एन इडियट। जो इडियट्स होते हैं वो कभी सोचते ही नहीं है कि मे बी आई एम एन इडियट। सही बात है। तो कहीं ना कहीं अगर आपने सोच लिया कि यार क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, मे बी आई एम रॉन्ग, तो आई थिंक यू विल बी राइट इन द फ्यूचर मे बी। हाँ, तो आई वुड लाइक टू गो विद दिस वन कि इन दोनों में से अगर कंपेयर करें किस चीज़ से ज़्यादा मैं रिलेट करता हूँ। एक वो जो हमने पहले पढ़ा था कि उसके दिल पर भी कड़ी इश्क में गुजरी होगी, नाम जिसने मोहब्बत का सज़ा रखा है। और एक ये है कि मैं तेरे साथ सितारों से गुजर सकता हूँ, कितना आसान मोहब्बत का सफ़र लगता है। तो आई थिंक दिस वन इज़ बेटर सूटेड फॉर माई पर्सनैलिटी एंड माई थॉट प्रोसेस। लाइफ का गोल ही क्या है, लाइफ में क्या चाहिए? लाइफ का गोल है सबका, आई थिंक सबका, टू रिड्यूस फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कम करना है लाइफ में। मे बी इट्स अ फ्रिक्शन बिटवीन कम्युनिकेशन बिटवीन टू पीपल। मनी हेल्प्स अ लॉट। मनी एक्ट्स लाइक अ ल्यूब्रिकेंट इन द सिस्टम। तो मनी से फ्रिक्शन कम होता है, जो भी आपको चाहिए जल्दी जल्दी मिल जाता है, आप लोगों को हायर कर सकते हो अपना काम करवाने के लिए। तो अगर किसी बंदे से या बंदी से ज़्यादा फ्रिक्शन है तो जस्ट लीव इट यार, इट्स नॉट टू हार्ड। हाँ, तो अगला शेर देखते। काफ़ी थोड़ी हम लोगों ने थोड़ा टेंजेंट पे चले गए हम लोग। मैं तेरे साथ सितारों से गुजर सकता हूँ, कितना आसान मोहब्बत का सफ़र लगता है। अगला शेर देखते। मुझ में रहता है कोई दुश्मने जानी मेरा, मुझ में रहता है कोई दुश्मने जानी मेरा, खुद से तन्हाई में मिलते हुए डर लगता है। क्या बात है। It's about demonizing your own self. There is one part of you, one small part of you, maybe big for some people, who is destructive, self destructive. तो मे बी दिस इज अबाउट दैट कि मुझ में रहता है कोई दुश्मने जानी मेरा, खुद से तन्हाई में मिलते हुए डर लगता है। तो एक जॉनी ले का शेर भी याद आता है मुझे कि मैं तो एक जहन्नुम हूँ, क्यों रहता है तू मुझ में। इसका मतलब मुझे ध्यान नहीं आ रहा कि अ, हाँ, करता है हा हू मुझ में, करता है हा हू मुझ में, कौन है बेकाबू मुझ में, मैं तो एक जहन्नुम हम्म। हूँ, क्यों रहता है तू मुझ में। आई थिंक दिस इज समथिंग सिमिलर। मुझ में रहता है कोई दुश्मने जानी मेरा, खुद से तन्हाई में मिलते हुए डर लगता है। अगला शेर देखते। बुत भी रखे हैं नमाजें भी अदा होती हैं। बुत मतलब मूर्ति। तो बुत भी रखे हैं, नमाजें भी अदा होती हैं, मूर्ति रखी हैं, मतलब टेंपल या मस्जिद या रिलीजियस प्लेस की डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। बुत भी रखे हैं, नमाजें भी अदा होती हैं, दिल मेरा दिल नहीं अल्लाह का घर लगता है। मतलब मेरे दिल में मूर्तियां भी रखी हैं, नमाजें भी पढ़ी जाती हैं, ऐसा लगता है कि ये मेरा दिल नहीं है, ये कोई मस्जिद है या कोई रिलीजियस प्लेस है या सेक्रेट प्लेस है। बुत भी रखे हैं, नमाजें भी अदा होती हैं, दिल मेरा दिल नहीं अल्लाह का घर लगता है। अगला शेर देखते। जिंदगी तूने मुझे कब्र से कम दी है ज़मीं। ये मैं बहुत हार्ड रिलेट करता हूँ। जिंदगी तूने मुझे कब्र से कम दी है ज़मीं, पाँव फैलाऊं तो दीवार में सर लगता है।
बाउंड्रीज। बाउंड्रीज 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 कह लो, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज कह लो। जिंदगी तूने मुझे कब्र से कम दी है जमी, पाँव फैलाऊं तो दीवार में सर लगता है। ये इसमें एक, इस शेर में एक वो बेबसी वाला फील है कि अपॉर्चुनिटी नहीं है, कुछ कर ही नहीं सकते। लैक ऑफ रिसोर्सेज भी कह सकते हो, लैक ऑफ मनी, लैक ऑफ गुड पीपल इन योर लाइफ, लैक ऑफ किसी किसी काम को करने का हौसला, हिम्मत वो नहीं है आप में, मे बी। तो कुछ भी, देर इज जस्ट लैक ऑफ समथिंग, ऐसा कहना चाह रहे हैं शायर कि जिंदगी तूने मुझे कब्र से कम दी है जमी, पाँव फैलाऊं तो दीवार में सर लगता है। बढ़िया, क्रेजी। अगली गजल देखते हैं। इट्स बाय मीर तकी मीर। लास्ट एपिसोड में हमने गालिब की एक गजल यूज करी थी, इस एपिसोड में हम मीर तकी मीर की एक गजल पढ़ रहे हैं लास्ट में। हस्ती अपनी हबाब की सी है, हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझा दूं मैं, हबाब मतलब क्या होता है। हबाब मतलब होता है बबल, जो पानी में बुलबुला होता है ना, सोप बबल भी कह सकते हो आप, बुलबुला। तो हस्ती मतलब एग्जिस्टेंस, हस्ती अपनी हबाब की सी है, मतलब ये जो अपना एग्जिस्टेंस है ये एक बुलबुले जैसा है। एंड इट्स एक्चुअली ट्रू कि ये दुनिया तो रहने वाली है, वी आर जस्ट हेयर फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स, फॉर अ फ्यू डेकेड्स। और अगली लाइन, ये नुमाइश शराब की सी है। नुमाइश मतलब होता है नरिशमेंट। ये जो लाइफ है, ये जो संसाधन हैं, ये जो रिसोर्सेज हैं, ये जो हमारी नरिशमेंट के लिए सारी अरेंजमेंट्स जो हैं लाइफ में, ये इसको बोलते हैं नुमाइश। शराब, रेगिस्तान में जो पानी दिखता है लोगों को, रेत में ऐसा लगता है कि तालाब है, उसको बोलते हैं शराब, मिराज। तो ये नुमाइश शराब की सी है, मतलब ये कुछ है नहीं एक्चुअली, ये सब ऐसे ही है। ये हस्ती अपनी हबाब की सी है, लाइफ अपनी, इट्स लाइक अ बबल। ये नुमाइश शराब की सी है कि ये सारे अरेंजमेंट्स, ये नरिशमेंट, दीज आर जस्ट इल्यूजन्स। हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। अगला शेर देखते हैं। नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। वेरी ब्यूटीफुल लाइन। इसमें जो की सी है, ये बहुत एक डेलिकेट अंदाज है कहने का। एक एक वाकया याद आता है मुझे इसी शेर पे से कि एक पेंटर हैं, अब पता नहीं है कि नहीं, में भी थे, तो वो शायरियों पे पेंटिंग बनाते थे, शायरियों पे बेस्ड पेंटिंग बनाते थे, किसी शेर से, किसी गज़ल से इंस्पायर होके उसको पेंटिंग में ढालते थे। तो अब उनने मीर के इस शेर पे पेंटिंग बनाई, उनने होंठ बना दिया, उनने गुलाब की पंखुड़ी बना दी। तो एक जनाब आए देखने, तो उनने कहा कि ये किस शेर पे है। तो वो कहते हैं कि ये मीर का एक शेर है, नाजुकी उसके लब की क्या कही है, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। उनने गुलाब बना दिया और लिप्स बना दिए और अच्छी ब्यूटीफुल पेंटिंग बनाई। कहते हैं कि इसमें गुलाब की पंखुड़ी है, इसमें लब हैं, होठ हैं, लेकिन इसमें जो की सी है वो कहाँ है। कहते आप गुलाब तो बना दोगे, आप उसमें होंठ भी बना दोगे, नाजुकी आप डेलिकेट पेंटिंग बना दोगे, लेकिन इसमें जो सी है वो नहीं बना पाओगे आप। तो मीर की यही खासियत है कि उनने ये शेर लिखा है कि नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। तो ये एक लहजा है। अगला शेर देखते। चश्मे दिल खोल इस भी आलम पर, चश्म मतलब आंखें, दिल मतलब दिल, चश्मे दिल मतलब दिल की आंखें खोल, चश्मे दिल खोल इस भी आलम पे, मतलब इस मकाम पे भी दिल की आंखें खोलो जरा, चश्मे दिल खोल इस भी आलम पे,
यहाँ की औकात ख्वाब की सी है। मतलब ये जो आलम है, ये जो सिचुएशन है, इसको दिल की आंखें खोल कर देखो। ये जो आलम है ये ख्वाब जैसा है, ये कहना चाह रहे हैं मीर। चश्मे दिल खोल इस भी आलम पर, यहाँ की औकात ख्वाब की सी है। बार बार उसके दर पे जाता हूँ, बार बार उसके दर पे जाता हूँ, हालत अब इज़्तिराब की सी है। इज़्तिराब मतलब बेचैनी। बार बार उसके दर पे जाता हूँ, हालत अब इज़्तिराब की सी है। इट्स अबाउट गेटिंग बैक टुगेदर विथ योर एक्स। बार बार उसके दर पे जाता हूँ, हालत अब इज़्तिराब की सी है। अगला शेर देखते। मैं जो बोला कहा कि ये आवाज़, मैं जो बोला कहा कि ये आवाज़ उसी खाना खराब की सी है। मतलब जैसे ही मैं बोला तो लोग कहने लगे हाँ ये फिर शुरू हो गया। मैं जो बोला मैं जो बोला कि मैं जो बोला कहा कि ये आवाज़ उसी खाना खराब की सी है। बढ़िया। आतिशे गम में दिल भुना शायद। आतिश मतलब होता है कॉमेट। कॉमेट्स होते हैं ना, जो वो एक ऐसा सेलेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट होते हैं, पास से गुजरते हैं अर्थ के पास से, तो उसको आतिश बोलते हैं। आतिशे गम में दिल भुना शायद। आतिशे गम में दिल भुन गया, ऐसा कह रहे हैं मीर। आतिशे गम में दिल भुना शायद, देर से बू कबाब की सी है। दिल कह रहे हैं कि आतिशे गम में दिल भुन गया है, कबाब की जैसी स्मेल आ रही है, कबाब का फ्रेग्रेंस आ रहा है। तो दिल भुन के कबाब बन गया है। तो खतरनाक कंपैरिजन है। हाँ, मतलब दिल भुन गया है और कबाब का फ्रेग्रेंस आ रहा है। तो आतिशे गम में दिल भुना शायद, देर से बू कबाब की सी है। अगला शेर देखते हैं। मीर उन नीमबाज आंखों में, मीर उन नीमबाज आंखों में, सारी मस्ती शराब की सी है। नीमबाज, अब ये अपन ने पिछले एपिसोड में आई थिंक या फिर उसके पहले गालिब की एक शायरी पढ़ रहे थे अपन। उसमें कहते थे गालिब के, कोई मेरे दिल से पूछे उसके तीर नीम कश को, है ना, आया हम्म। ध्यान है। हम्म। कोई मेरे दिल हाँ। से पूछे उसके तीर नीम कश को, तो आंखों के आधे बंद होने को कहते हैं नीम। नीम मतलब नीमबाज मतलब हाफ ओपन्ड, आधा बंद आधा खुला। तो मीर कह रहे हैं कि, और गालिब भी यही कह रहे थे उस शायरी में कि कोई मेरे दिल से पूछे उसके तीर नीम कश को, मतलब वो जो आधी खुली आंखों के जो तीर हैं, कोई मेरे दिल से पूछे उसके तीर नीम कश को, ये खलिश कहाँ से होती जो जिगर के पार होता। और मीर भी यही कह रहे हैं कि मीर उन नीमबाज आंखों में, मतलब उन आधी खुली आंखों में, मीर उन नीमबाज आंखों में सारी मस्ती शराब की सी है। तो देर इज समथिंग स्पेशल अबाउट हाफ ओपन्ड आईज, आई थिंक। ऐसे जैसे जो स्लीपी, ऐसे जो स्लीपी आंखें होती हैं, ऐसे हल्के, ऐसा कूल लुक जो होता है। तो हम्म। तो गालिब भी कहते थे। अब गालिब एक्चुअली शायद शायद 17th सेंचुरी के शायर थे, और मीर उनके भी पहले के थे। 17th या 18th सेंचुरी के शायर थे गालिब, आई थिंक, और मीर उनके भी पहले के थे। तो कोई नया ऑब्सेशन नहीं है हाफ ओपन्ड आईज का। तो आज के लिए इतनी ही पोइट्रीज थी। एक म्यूजिक रिकमेंडेशन जो हम देते हैं हर एपिसोड में, आज का रिकमेंडेशन है दुनिया किसी के प्यार में बाय मेहंदी हसन। काफ़ी पॉपुलर है, आपने इंस्टाग्राम पे ज़रूर सुनी होगी ये। तो मतलब मैं बता देता हूँ। दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं, एक दिल रुबा है दिल में जो हूरों से कम नहीं। ये आप ज़रूर सुनो, और मैं स्पॉटिफाई पे एक प्लेलिस्ट भी बना दूंगा ये सारी रिकमेंडेशंस की। जब बहुत सारी रिकमेंडेशन हो जाएंगी तब मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, तो उसको आप राइट अवे सुन सकते हो एक ही जगह पे सारी रिकमेंडेशंस हमारी। तो अथवा इन द एंड, वुड यू लाइक टू, क्या आप अपनी कुछ पोइट्री वगैरह कुछ सुनाना चाहते हो? 2 शेर 3 शेर वट एवर। दो शेर सुनाना चाहूंगा। इरशाद इरशाद। आज फिर तुम्हारे पास आया हूँ डॉक्टर, आज फिर तुम्हारे पास आया हूँ डॉक्टर,
फिर वही पुरानी शिकायतें लाया हूँ डॉक्टर। क्या बात है। आज फिर तुम्हारे पास आया हूँ डॉक्टर। फिर वही पुरानी शिकायतें लाया हूँ डॉक्टर। कुछ दवाएं दे दो जो आजमा सकूं, मैं भी दुनिया का आजमाया हूँ डॉक्टर। क्या बात है। अथर्व एक्चुअली गोज टू थेरेपी एवरी वीक और एवरी इन 10 days अराउंड। तो दिस इज बेसिकली दैट। एक बार फिर से सुना दो, आई वुड लाइक दैट। आज फिर तुम्हारे पास आया हूँ डॉक्टर। फिर वही पुरानी शिकायतें लाया हूँ डॉक्टर। कुछ दवाएं दे दो जो आजमा सकूं, मैं भी दुनिया का आजमाया हूँ डॉक्टर। क्या बात है, क्या बात है। तो फिर कैसा चल रहा है फिर डॉक्टर के साथ? एंजाइटी इश्यूज जो तुम्हें होते थे, जिसके लिए जाते हो तुम, तो सब सही है? फिलहाल तो सब सही है। फिलहाल तो सब सही है। चलो, आई होप फॉर द बेस्ट फॉर यू एंड फॉर ऑल ऑफ यू हु आर लिसनिंग। Thank you for tuning in. This was episode 5 of Ghazal Sarai podcast. We will meet you in the next one. Bye bye.